हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारे चैनल पर पूजा पाठ, वास्तु, सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक और पौराणिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपको हम पौराणिक कथाएं भी सुनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। आज की वीडियो में हम भगवान नाम की महिमा की एक कहानी आपको सुनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान नाम की महिमा। वृंदावन में एक गोपी रहती थी जो कि रोज़ दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी वहाँ पर कथा सुनने के लिए गई। संत कथा में बार बार कहते रहे कि भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम भव सागर से भी तार देता है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी भी मत छोड़ना। कथा सुनती हुई गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने गई। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात अचानक याद आई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भवसागर से भी पार लगा देता है, तो ये तो एक छोटी सी यमुना जी हैं। जब भगवान का नाम भवसागर से भी पार लगा देता है तो मैं इस यमुना को क्यों पार नहीं कर सकती। ऐसा ही मन में सुमिरन करके वो गोपी उस यमुना को भगवान का नाम लेकर पार करने लगती है। और जब वह यमुना जी की तरफ आगे बढ़ती है, वो यमुना के अंदर जब पैर रखती है तो उनको ये आभास ही नहीं होता है कि ये एक नदी है। वो बिल्कुल उसी तरीके से यमुना जी में चलती हैं जिस प्रकार से वो ज़मीन पर चल रही हैं। अब वो ऐसा रोज़ करने लगी। उनको अब लगने लगा कि हाँ, ये तो संत ने मुझे बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। ऐसा करने से मेरे पैसे भी नहीं लगते और मुझे नाव भी नहीं करनी पड़ती, तो मैं रोज़ भगवान का नाम लेकर ही इस नदी को पार करूँगी। तो वो रोज़ ऐसा ही करने लगती है। एक दिन उसके मन में आता है कि देखो, संत ने मुझे कितना अच्छा रास्ता दिखाया है। संत की वजह से मेरे कितने पैसे बच रहे हैं। मुझे नाविक को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मैं कितने अच्छे से यमुना पार कर जाती हूँ। तो मुझे संत का धन्यवाद करना चाहिए। तो वो धन्यवाद स्वरूप संत के पास जाती है और उनको अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करती है और संत भी उसकी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। संत कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर भोजन पर अवश्य आऊँगा। अगले दिन जब गोपी दूध दही बेचने जाती है तो वो संत को अपने साथ लेके आती है। तो संत नाविक को बुलाने के लिए जाता है। जब वो दोनों यमुना के तट पर पहुँचते हैं तो गोपी ने कहा, संत जी, आपको नाविक को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको किसी नाव को पार करने के लिए, यमुना पार करने के लिए किसी नाव को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो रोज़ इस यमुना को भगवान का नाम लेकर पार कर लेती हूँ। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यमुना ऐसे कैसे पार हो सकती है, जबकि नाविक के बिना या फिर नाव के बिना यमुना पार नहीं की जा सकती। उन्होंने बोला था कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उन्होंने बोला कि आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लेने से तो भवसागर से भी पार उतर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी यमुना जी है। तो संत ने बोला, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं ऐसे ही चलता हूँ। गोपी ने भगवान का नाम लिया और यमुना से तैर के बाहर निकल गई। अब संत ने जल से ही यमुना में पैर रखा। संत एकदम से डूबने लगे। ऐसा देखकर गोपी भी बड़े आश्चर्य में हो गई। वो वापस मुड़ के आती है और संत का हाथ पकड़ती है और उनको फिर से भगवान का नाम लेने की कहती है। ऐसा करते ही वो यमुना के पार चले जाते हैं। संत बड़े आश्चर्य से गोपी की तरफ देख रहा था। संत ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इस पर गोपी जवाब देती है कि आपने मुझे कहा था तो मैंने अपने निर्मल मन से सिर्फ भगवान का नाम सुमिरन किया। मैंने ये मन में धारण किया कि भगवान आप ही मुझे डुबोने वाले हैं
आप ही मुझे बचाने वाले हैं। जब आप भवसागर से पार उतार देते हैं तो मुझे इस नदी से पार क्यों नहीं उतार सकते। और आपने ये जो ज्ञान दिया है सिर्फ कथावाचक के तौर पे आपने ये ज्ञान दिया है। आपने ये ज्ञान सिर्फ पैसों के लिए, कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए जो कि कथा सुनाने के बाद आपको लोग देते हैं, उनके लिए आपने इस ज्ञान को बताया है। आपने उसको मन में धारण नहीं किया। मैंने प्रभु को मन में धारण किया, इसलिए मैं यमुना पार कर गई। और आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक कथावाचक के स्वरूप इस कथा को सुनाया, परंतु उस नाम को अपने मन में धारण नहीं किया। ऐसा करते ही संत उस गोपी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सच्ची भावना तो तुम्हारे अंदर है, हम तो संत होकर भी संत नहीं हो पाए और तुम एक गोपी होकर भगवान को इतनी प्रिय हो गई कि वो तुम्हें हर संकट से बचा लेते हैं। तो ये है भगवान नाम की महिमा। अगर आप भगवान के नाम को मन में धारण करते हैं, आप अपने पुण्य और पाप सब उन्हीं के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे। डूबने से हमारा अर्थ यहाँ पर सागर या नदी में नहीं है, जबकि डूबने से हमारा अर्थ, हमारा तात्पर्य आपके जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के समुद्र से है। तो ये थी भगवान नाम की महिमा। उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।